नमस्कार, मैं नबी रजा जामिया टीवी की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी मोहम्मद आमिर खान, और हम उनसे चर्चा करेंगे 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर। तो आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। तो मोहम्मद आमिर, आपका हमारे टीवी चैनल में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि जिस तरीके से अभी बीजेपी और आरएसएस के बीच 2022 चुनावों को लेकर महामंथन हुआ है, उस तरीके से आपकी पार्टी की चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, बीजेपी की जो रणनीतियाँ रही हैं वो हमेशा से उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई सा भी प्रदेश हो, पूरे इंडिया में एक धार्मिक मुद्दों को लाकर के चुनाव लड़ना रहा है। और आरएसएस विंग के साथ जुड़ना भी एक इसी बात का संकेत है कि वो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने वाली है। समाजवादी पार्टी समाज के हर तबके के लिए काम करने वाली पार्टी है, तो इसलिए हम किसी जाति धर्म विशेष के आधार पर चुनाव नहीं लड़ने वाले। हम समाज में जो जीने वाले हर तबके का आदमी है उसके विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी के साथ आरएसएस जुड़ जाए या कोई और धार्मिक संगठन जुड़ जाए। जिस तरीके से पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बसपा और कांग्रेस के साथ आपकी पार्टी का अलायंस रहा था, क्या 2022 में भी वही रणनीति अपनाएंगे? देखिए, इस पर जितने भी हमारी पार्टी के उच्च लीडर हैं वो सब विचार कर रहे हैं, और पुराने आंकड़ों को आंकलन करने के बाद ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। बहुत जल्द आप लोगों के सामने इसका डिसीजन आ जाएगा, और जैसा भी पार्टी का आदेश होगा, मैं और मेरे सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सब सारे लोग उसी आधार पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि हमारे जो सीनियर लीडर हैं जो कहते हैं, उनका आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अगला सवाल आमिर जी आपसे मेरा ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं हर एक स्टेट की बात करूंगा, पूरे समस्त भारत की बात करूंगा, अल्पसंख्यक वोट को बीजेपी के साथ तो नहीं गिना जाता है। और उत्तर प्रदेश में जैसे चुनाव हाल ही में होने वाले हैं, तो अल्पसंख्यक वोट यानी मुस्लिम वोट को समाजवादी के साथ में जो है काउंट किया जाता है कि समाजवादी के साथ जाता है या बीएसपी के साथ जाता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपकी पार्टी को इसका नुकसान होगा या कोई फ़ायदा होगा? देखिए, बहुत सारे क्षेत्रों में निर्दलीय लोग भी चुनाव लड़ते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी जो है, ये सब जानते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। तो हमारे पार्टी पर और हमारे चुनाव पर आने वाले समय में 2022 में उनके आने या ना आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वोटर जानता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अब तक क्या किया है, केवल वो जुमलेबाजी करना जानते हैं, जैसे कि बीजेपी है वो बीजेपी के एक दलाल ही समझे। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि किसान आंदोलन का फायदा विपक्षी पार्टियों को होगा, और उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी के तौर पे आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत है, तो क्या किसान आंदोलन का फायदा आपकी पार्टी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? जैसा कि आपने कह दिया कि हमारी पार्टी विपक्षी पार्टी के तौर पर सबसे मजबूत है, तो ये आपको भी दिख रहा है और जनता का जो प्रभाव है वो भी दिख रहा है। तो हम अगर बात करें किसान आंदोलन की, तो हमारी पार्टी ही किसानों की है। हमारी पार्टी किसानों से ही मिलकर बनी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि देश में अगर किसान है तब देश की तरक्की है, सब कुछ है। तो हमें इसका फ़ायदा लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम चुनाव लड़ने के बाद किसानों के साथ किसानों के हित में कार्य करेंगे। तो मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी रालोद के साथ में जो है किसान आंदोलन का मौका भुनाने के लिए अलायंस करेगी या अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी तक तो जो उच्च लीडर हैं उन्होंने इस तरह का कोई आदेश दिया नहीं है कि हम किसी के साथ अलायंस करने वाले हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जिस तरह से जनता का रुख दिखाई दे रहा है वो दिखना शुरू हो जाता है। या आपने भी बोला कि विपक्ष में हम मजबूत हैं, विपक्ष में हमारे बोलने से ही हम मजबूत नहीं हैं, आप लोग और समाज में देख रहे हैं, तभी आपने बोला कि हम मजबूत हैं। तो हमें ऐसा लगता नहीं कि अभी कुछ लीडरों को लगता है कि हमें किसी के साथ अलायंस करने की ज़रूरत है, और अगर आवश्यकता पड़ी वो लोग हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो सबका हमारी पार्टी में तो मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, अपना कीमती वक्त जामिया टीवी के देने के लिए। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी मोहम्मद आमिर, जो हमसे चर्चा कर रहे थे 2022 में विधानसभा चुनावों को लेकर कि इनकी पार्टी की 2022 के चुनावों को लेकर इनकी पार्टी को चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी क्या है। तो अभी के लिए इतना ही।